हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और ये देखिए मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज रात से। और यहाँ मैं सबसे पहले मांज रही हूँ बर्तन। खाना वगैरह हमारा सबका हो गया था। उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैं मांजने लगी थी बर्तन, कि रात को ही मैं बर्तन सारे मांज कर रखती, क्योंकि कहते हैं रात को सिंक में ना बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए झूठे ना। इसलिए मैं रात को सारे बर्तन मांज कर ही सोती हूँ। अच्छे से किचन साफ़ कर कर बर्तन मांजती हूँ। देखिए यहाँ मेरे बर्तन मांजकर हो गए थे ख़त्म। अब आ गई थी रसोई के किचन को साफ़ करने की बारी। ये देखिए सबसे पहले मैंने अपने कपड़े से पूरी गैस को मैं सबसे अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि पता सारा दिन से ना गैस पर कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो मैं अपनी गैस को अच्छे से साफ़ करूँगी। और पता अगर आप गैस को रात को साफ़ ना करो ना तो कॉकरोचेज़ आते हैं, क्योंकि हमारा खाना पीना उसी के ऊपर रहता है ना, तो उसके ऊपर फिर बहुत से कॉकरोच आ जाते हैं। इसलिए रात को हमेशा मैं किचन को साफ़ कर कर ही सोती हूँ। और सबसे प्लस पॉइंट ये भी होता है ना कि किचन को रात को साफ़ कर लो ना, तो आपको सुबह जब आप उठते हो ना तो आपको एकदम से बिल्कुल फ्रेश किचन मिलती है। और फिर ना पता काम करने में भी अच्छा लगता है। और अगर वैसी गंदी सी किचन दिखे ना तो बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता। ये देखिए मैं तवे को हटा रही थी और अपना दीवारों पर भी जो सब्जी वगैरह के छींट से पड़ते हैं ना, उसे भी मैंने कहा चलो लगे हाथों ना साफ़ कर ही देती हूँ। ये तवा नीचे टिक ही नहीं रहा था, तो मैंने इसे ऊपर स्टैंड पर रख दिया था। ये स्टैंड पता मैंने मीशो से मंगाया था और ये इतना अच्छा है ना, इसमें चकला भी, बेलन भी, चिमटा, आपका तवा, ये सब आराम से आ जाता है। मतलब आपको शेल्फ पे रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और बड़ा चीप से रेट पर मुझे ये मिल गया था। पता नहीं शॉप्सी से लिया था या मीशो से लिया था। ये देखिए मेरी शेल्फ़ गैस डन हो चुकी थी। अब आई थी शेल्फ़ को साफ़ करने की बारी और मैं शेल्फ़ को साफ़ कर रही थी। ये देखिए मेरे सारे बर्तन डन हो चुके थे। पूरी मैंने अच्छे से सिंक को साफ़ कर दिया था। सिंक भी मेरी बड़े अच्छे से साफ़ हो गई थी। और देखिए मेरी शेल्फ भी बड़े अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। अब ये ना मैं मॉर्निंग में उठूँगी तो मुझे सब कुछ साफ़ साफ़ सा ही मिलेगा। और देखिए ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह। और आज मैं इन्हें कह रही थी कि आज ना हम सोफ़ों को ना साइड कर कर तब झाड़ू मारेंगे, क्योंकि पता नहीं लगता ना गर्मियों में कोई कीट वगैरह नीचे सोफ़ों के नीचे बैठ जाए या कर। इसलिए गर्मियों में ना मैं ज़रूर मारती हूँ 5-10 दिन के बाद सोफ़े हटा कर झाड़ू ना। और पता आज छुट्टी थी तो शिवाय सो रहा था, तो हमने सोचा आज यही काम कर लेते हैं। हमें तो छुट्टी के दिन भी आराम नहीं मिलता। देखिए मैं यहाँ सारे में झाड़ू मार रही थी। बस अब मैं इसके पापा को बोल रही थी आप हटा लो, क्योंकि साफ़ ही था वैसे पीछे, पर वही है ना कि दिल नहीं मानता, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी लगाती हूँ सोफ़ों के पीछे झाड़ू। बस अब हम ये सोफ़ों को हटा रहे थे अपना लगाकर। सोफ़े वगैरह मैंने गद्दियाँ वगैरह झाड़ी अच्छे से सोफ़ों को। और फिर मैंने दीवान पर आ गई थी, दीवान की चादर मैंने अच्छे से साफ़ करी। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अपना सुबह सुबह ना धूप आने से पहले ही अगर आप ये सब काम कर लो ना, फिर गर्मी भी नहीं लगती है। मैं ये सारे काम अपने नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। ये देखिए फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। आज मैंने मशीन लगाई थी तो सोचा कि आज मैं बेडशीट भी बदल देती हूँ। ये देखिए मैं अलमारी से बेडशीट निकाल रही थी, क्योंकि जब मैं मशीन लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना सारी बेडशीटें ना धोकर एक तरफ कर देती हूँ। बस अब मैं दूसरी बेडशीट निकाल कर अब इसे भी बिछाने लगी थी। गर्मियों में ना पता मैं ना बड़ी जल्दी जल्दी बेडशीट्स चेंज करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ना पसीने सी की भी स्मेल रहती है बेड पर। तो जितना हो सकता है ना मैं जल्दी ही बेडशीट बदलने की कोशिश करती हूँ। और पता साफ़ बेडशीट बिछाने में अलग ही मज़ा होता है। अपना साफ़ सी बेडशीट हो ना तो रूम भी बड़ा अच्छा सा लगता है फिर साफ़ बेडशीट से। बेडशीट को बिछाने के बाद अब आ गई थी पिल्लो कवर डालने की। तो मैंने अपने तकिए रखे और मैं इनमें अब कवर लगाने लगी थी। ये तकिए ना मेरे पता बहुत चौड़े से हैं, तो इसमें ना कवर ऐसे आता नहीं है इजीली, तो मुझे ना ऐसे ही मोड़ने पड़ते हैं ये।
यहाँ मैं अपने पिल्लों पर कवर चढ़ा रही थी और आप लोगों को लग रहा है मैं इतनी शांत सी क्यों दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने सामने टीवी पर न्यूज़ लगा रखी थी और मैं सुन रही थी यहाँ पर न्यूज़। तो मैं बड़े ध्यान से न्यूज़ सुन रही थी, वही भारत पाकिस्तान ये सब चला हुआ था। तो मतलब मैं ना काम भी करती रहती हूँ और ऐसे मैं न्यूज़ वगैरह या कभी भजन लगा लेती हूँ, ऐसे ही काम मेरा निमटता रहता है और मैं सुनती रहती हूँ। मैं बड़े ध्यान से ना उसी न्यूज़ को बार बार सुन रही थी कि क्या हुआ ऐसा रात को जो दोबारा से ऐसा हुआ। यह है कि हम व्लॉग में ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। कवर चढ़ाने के बाद अब आ गई थी तीसरे तकिए की बारी। अब ये वाला पिलो ना मेरा ही होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल नरम सा पिलो लेती हूँ। तो अब वही है ना, कवर तो 2 ही आते हैं बेडशीट के साथ, तो इसलिए मैं तीसरा कवर ऐसे ही वाला ही चढ़ा लेती हूँ, कोई सा भी रैंडमली सा लेकर। ये देखिए मेरे कवर अच्छे से चढ़ चुके थे। रूम ना बड़ा अच्छा सा लगता है अपने आप ही ना, जब जिस दिन आप बेडशीट बदलते हो। तो देखो बेडशीट बदल चुकी थी, सारी डस्टिंग मैंने कर दी थी, झाड़ू पोछा सब मेरा काम हो गया था। देखो ड्राइंग रूम भी मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था। अब इसी के साथ मैं अब अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय।